हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में अपन ने क्या करा था, पूरा लॉ ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर खत्म कर रहा था। लास्ट में अपन ने ये देखा था कि वेट और मास में डिफरेंस क्या होता है। आज की क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो सब इन सब से स्टार्ट करने के पहले बेसिकली अपन समझते हैं थ्रस्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है गाइस, अभी देखो यार, बॉडी है, बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है, हर जगह से फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, अभी थ्रस्ट फोर्स क्या कहता है, थ्रस्ट फोर्स अपन किसे कहते हैं, जो भी बॉडी है उसको फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लेट्स से ये फोन है, ठीक है। अब ये फोन है, तो बेसिकली इसका वेट है, तो वेट नीचे एक्ट कर रहा है, मेरे हाथ पे एक्ट कर रहा है। इसका जो वेट है ये नीचे एक्ट कर रहा है, मेरे हाथ पे एक्ट कर रहा है। तो हाथ का सरफेस कैसा है, ऐसा है, और उसका वेट कैसा एक्ट कर रहा है, ऐसे। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस ऑफ एरिया है, कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर कुछ भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका और जो बॉडी का सरफेस है और उसका फोर्स एक्ट हो रहा है, वो अगर 90 डिग्री होता है तो उससे क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे फॉर एग्जांपल और अगर अपन देखा जाए, तो पता है कभी कभी अपना पाम वाम दुखता है, पापा मम्मी का पाम दुखता है, तो अपन क्या करते हैं, दबाते हैं। तो बेसिकली मम्मा और पापा जी लाई डाउन कर रहे हैं, ठीक है, लाई डाउन हो गया, तो अपन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अपन क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उनका डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई। तो जो भी फोर्स एक्ट करता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो फोर्स होता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अभी थ्रस्ट फोर्स अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये अपने वेट के इक्वल होता है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन खड़े हैं पापा के पाँव पे, पापा जी का पाँव बना लिया, उसमें अपन खड़े हैं, अपना बॉडी एक्ट कर रहा है ना, अपना बॉडी का वेट ही एक्ट कर रहा है नीचे, मेरे पापा का सब मतलब एरिया है, ये एरिया का टोटल एक्ट कर रहा है, तो क्या बेसिकली वेट है, और वेट को अपन क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स। समझ में आ रही बात। तो थ्रस्ट फोर्स किसे कहते हैं, जो भी फोर्स होता है जो कि सरफेस के 90 डिग्री या नॉर्मल होता है, उसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। ये अपन बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं, कि प्रेशर पे आना है, प्रेशर पे आने के लिए अपन को फोर्स का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर है, लवली परफेक्ट। तो अभी जब ये आता है, फोर्स आ गया, तो अपन प्रेशर पे आ जाते हैं। तो भैया प्रेशर क्या कहता है, अभी आप ध्यान से समझिएगा गाइस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। देखो, अभी जैसे अपन खड़े होते हैं और पापा जी का पाँव दबा रहे हैं, पाँव के तले, ठीक है, अपन खड़े हो पाँव दबा रहे हैं, तो पापा जी का सरफेस ऑफ एरिया पाँव का बहुत छोटा है तब मुकाबले, और अपना पूरा बॉडी वेट उसी पे एक्ट हो रहा है। तब क्या होता है, पापा को प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है, पापा को दुखता बहुत ज्यादा है, अरे बहुत जोर से, अरे धीरे धीरे धीरे। और उसी जगह पे अगर अपन बैठते हैं, पाँव पे जो बैठते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब अपन बैठ रहे हैं तो अपना ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज्यादा है, अब उससे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एरिया, जो फोर्स है, फोर्स वो बढ़ गया इतना एरिया में, और पहले फोर्स कितना था, इतने से एरिया में। समझ में आई बात, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल पेन है, पेन, पेन की जो निब है उसका भी एरिया होता है, अगर वो अपने हाथ पे लग रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं करता। वैर पिन ले लो और थोड़ा फोर्स से लगाओ, तो अंदर जाएगा और दुखेगा। रीजन क्या है, आपको जस्ट बताता हूँ। पिन है, पिन अगर इतना से एरिया में इफेक्ट कर रहा है, जो भी फोर्स आ रहा है, और पेन का लिड ले लो इतना, तो इम्पैक्ट है या जो दुखना है ना वो कम हो जाएगा। जो फोर्स है ना, जो बोलते हैं ना प्रेशर, इसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया। मतलब जितना ज्यादा फोर्स मान लो, फॉर एग्जाम्पल इसमें और अच्छे से अपन समझ सकते हैं कैसे। फोर्स मान लो, पिन में भी मैंने फोर्स दिया 5 न्यूटन का, और पेन में भी फोर्स दिया है 5 न्यूटन का। समझ में आ गई बात। तो फोर्स तो क्या मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, और एरिया क्या हो गया, एरिया ले लेते हैं इसका 1 मीटर स्क्वायर, और इसका 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले केस में क्या आएगा, प्रेशर क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा केस है ये, पेन का केस है, पेन की निब का। और अभी किसकी बात करते हैं अपन, अपन बात करते हैं नीडल का, नीडल का बात करते हैं। तब क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ये तो 5 कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 0.1, विच इज 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार फोर्स तो मैं सेम ही लगाया हूँ, फोर्स तो मैंने क्या किया, सेम लगाया है,
लेकिन आप देखोगे 5 टाइम्स और 50 है तो 10 टाइम्स बढ़ गया। एरिया के कम होता ही वो 10 टाइम्स बढ़ गया, उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो कसर है वो ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ गई? तो प्रेशर से अपन ऐसे खेल सकते हैं। लाइक इसमें फोर्स ज्यादा लगाना, तो एरिया कम करो तो ऑटोमेटिकली फोर्स कम होगा। जो फोर्स लग रहा है उस एरिया पर लग रहा है, तो एरिया कम है तो ऐसे प्रेशर ज्यादा इंक्रीज। समझ में आ गई बात? इतना पॉइंट क्लियर है? फोर्स क्या होता है? फोर्स सेम लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है उसको अपन बोलते हैं प्रेशर। देखो बात क्या है, प्रेशर क्या होता है? बेसिक अल्टीमेटली फोर्स ही होता है, लेकिन फोर्स कितने एरिया में लग रहा है उसको कहते हैं प्रेशर। डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो बेसिक से बेसिक चीजों को समझो, ऑटोमेटिकली बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल हो जाएगा। प्रेशर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे प्रेशर ऐसा है क्या? फोर्स है। कौन सा? थ्रस्ट फोर्स है, मतलब ये नॉर्मली एक्ट करेगा सरफेस के। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। क्या होगा? नॉर्मली एक्ट करेगा सरफेस के, व्हाट इज 90 डिग्री पे एक्ट करेगा। ठीक है? और जितना कम सरफेस पे एक्ट करेगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, इतना ज्यादा प्रेशर आएगा। और ज्यादा में कर रहा है तो उतना कम प्रेशर आएगा। फोर्स तो सेम है गाइस। समझ में आ गई बात? लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, अपन पता है सर्कस में जाते हैं, सर्कस में जाते रहे, तो वहां पे अगर देखोगे आप, नहीं वहां वो एग्जांपल नहीं है, काम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर प्रेशर का लेते हैं, प्रेशर का एग्जांपल ले लेते हैं। पेनिट्रेशन फॉर एग्जांपल, ऊपर से ऊपर से नीचे एक बॉल को फेंको। अच्छा फॉर एग्जांपल 10 kg की बॉल को आपने फेंका, तो बॉल का क्या है? बॉल कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ, चलो एक ब्लैंक तो लेते हैं। ये बॉल ऐसा बना दिया, देखो बॉल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, और नीचे आप लेट जाओ, नीचे आप लेट जाओ, और ये 10 kg, ठीक है। अब इस बॉल को आपके ऊपर रखो, या कोई भी ये, या तो 10 kg का है तो आपके इस अंगूठे पे रखो, या कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे रख लो, बेसिकली कहने का मतलब है। तो एरिया कम हो गया उसका, एरिया इतना ही आएगा, तो ये बॉल सीधा आएगा यहाँ पे। तो आपको देखना कितना पेन होगा, कितना प्रेशर आएगा, कितना प्रेशर आएगा। और सेम वही बॉल 10 kg की बॉल ले लो, और पूरे हाथ में ऐसे घुमा के, पूरे हाथ में ऐसे घुमा के उसको सरफेस में पूरा ऐसे एक बार पकड़ लो। फिर देखो इतना प्रेशर हाथ में नहीं आएगा, वजन भले उतना ही लग रहा होगा, प्रेशर होगा ना, जो इंटेंसिटी हाथ दुख रहा है वो कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई है? दूसरी बात अभी देखा जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लाइफ टाइम में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा है, मतलब ये रिलेट करना चाहिए तो देख लेना वैसा। फॉर एग्जांपल, कभी भी कोई ओपोनेंट वाला बंदा है, एक झापड़ मारता है, ठीक है, वो एक फोर्स लगा रहा है, झापड़ मार रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे कितना, इतना तो कितना सरफेस एरिया में एक्ट किया, इतने पूरे के पूरे सरफेस एरिया में एक्ट हो रहा है वो झापड़। लेट्स से फॉर एग्जांपल फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है ऑफ स्लैब, ठीक है। तो एरिया पर्टिकुलर ये वाले एरिया पे आ गया इतना पूरा, ठीक है। और वैरस वही बंदा मुक्का मार रहा है, मुक्का मार रहा है, और खाली ये दो चीज, ये दो टच हो रहा है आपके फेस पे, फोर्स उतना ही है। और पंच, फोर्स उतना ही है, पंच दे रहा है, एरिया क्या भी कम हो गई, तो उसमें देखना आपको इम्पैक्ट देखना, आप पे जो असर होगा ना, ये थप्पड़ मारा उसका इम्पैक्ट, और आपको मुक्का मारा उसका इम्पैक्ट, आप देखना बहुत फर्क होगा। इसकी सेकंड केस में क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस लगेगा, क्योंकि क्या है, कांटेक्ट कांटेक्ट जो फोर्स कांटेक्ट एरिया बहुत बहुत कम है, तो इम्पैक्ट जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है फर्स्ट केस से कंपैरेटिवली। ये चीज समझ में आ गई? पक्का? 100% श्योर है? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। तो आ जाओ, प्रेशर का वापस एक बार समझ लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? एसआई इनटू क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसी को अपन पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। तो इतने बार में आपको समझ में आ गया होगा थ्रस्ट फोर्स क्या होता है बेसिकली, और प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर के एप्लीकेशन इम्पैक्ट में मैंने बता दिया आपको। बेसिकली आप प्रेशर को समझ पाओगे, भाई प्रेशर आ रहा है,
लोग बोलते हैं ना बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, बहुत एग्जाम में बहुत प्रेशर आता है, बहुत प्रेशर आता है। तो प्रेशर का मतलब क्या हो गया? दो चीज से बढ़ता है। या देखो, या तो आप एरिया 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 कांस्टेंट कर लो और फोर्स बढ़ा दो, तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। या तो फिर फोर्स कांस्टेंट रखो और एरिया को कम कर लो, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। So pressure is directly proportional to thrust force and it is inversely proportional to area, area of area of surface. समझ में आ गई बात? आई होप कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स क्या होगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कर लो, ताकि कॉन्सेप्ट सुनकर भी क्लियर हो जाए। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।